सीवन नगर पालिका चुनाव है, क्या कुछ हालात देखते हैं? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, दिग्गज एक से एक धुरंधर राजगानों के। क्या हालात देखते हैं? भाजपा के भी हैं, टिकट मांग रहे हैं बहुत सारे, आज़ाद भी बहुत सारे हैं। आपके समीकरण क्या देखते हैं चुनाव की, और क्या कुछ तैयारियां आपकी चुनाव की? भाजपा चुनाव को लेकर टिकट के बहुत सारे दावेदार आप भी हैं, ठीक है, और आज़ाद भी हैं। मुकाबला किसके बीच में देखते हैं? उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हैं, इनके मुकाबले उसका ही नहीं। अगर सही बात कहूँ तो मेरे मुकाबले में कोई नहीं। मैं अपने मुकाबले में किसी को नहीं मानता। पहले वो वाले में कहा था इनमें से किसी को ये पूछो कि सीवन की सारी गली, और उसके बाद मेरी गांव के अंदर एक पकड़ है। मुझे पोस्टर की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और मैं पैसा लगाना भी अगर जो पैसा लगाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी आदमी हो, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, जो पैसा खर्च करेगा वो पूरा करेगा। मेरे लिए राजनीति व्यापार नहीं है, मैं कार्य करना चाहता हूँ। बाई चांस टिकट कर सकती है, ऐसा होगा ही क्या रहेगा फिर? आखिर ज़्यादा रणनीति क्या रहेगी? ऐसा होगा ही नहीं, मुझे टिकट मिलेगी, 101% मिलेगी, मेरा दावा है। कहीं तो आप हर के ले रहे खत्म बता रहे हैं भैया, बिल्कुल खत्म है, कोई खास पंचों के पास कोई खास वो नहीं है, वैसे तो इस बार टिकट को दोबारा कैसे देखते हैं पार्टी के अंदर आप चेयरमैन को लेकर? यानी कि अगर खुद ना टिकट कट भी जाती है आपकी, तो क्या रहेगा? आज़ाद लड़ने की तैयारी रहेगी आपकी, क्या रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। सीवन नगर पालिका चुनाव 2025, कौन बनेगा चेयरमैन और क्या कुछ चुनावी समीकरण रहेंगे? पवन चुग जी हैं और प्रमुख समाज सेवी भाजपा के पुराने नेता हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। आखिर चुनाव के हालात क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप मेरे रेजिडेंस पर आए, आपका स्वागत है। सीवन नगर पालिका चुनाव है, क्या कुछ हालात देखते हैं? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, दिग्गज एक से एक धुरंधर राजगानों के। क्या हालात देखते हैं? भाजपा के भी हैं, टिकट मांग रहे हैं बहुत सारे, आज़ाद भी बहुत सारे हैं। आपके समीकरण क्या देखते हैं चुनाव की, और क्या कुछ तैयारियां आपकी चुनाव की? ऐसा है कि मैं पिछले 5 साल से सीवन के अंदर अपना साइकिल चला रहा हूँ, और मुझे सीवन का बच्चा जानता है, और वो ये कहता है कि पवन चुग चुनाव लड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरा पोस्टर नहीं है, लोग कहते हैं कि मैं पैसे खर्च नहीं करता, लोग कहते हैं कि पवन चुग पता नहीं इलेक्शन इसको इनकी जाति के लोग भी खड़ा होने देंगे कि नहीं होने देंगे, हैं 100 प्रकार की बातें हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ना इनका प्रशंसक हूँ। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, आलोचना ही जिंदगी में आदमी को बड़ा बनाती हैं। वैसे तो आपने कह दिया जी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, चुप हो गए, तो वो मज़ा नहीं आता। लोग अगर ये कहना कि हाँ वो चुनाव नहीं लड़ेगा और मैं लड़ के दिखाऊंगा। हमारे यहाँ 10 नाम कल पार्टी ने घोषित किए, 10 में से मेरा नाम भी था। और मैं बड़ी पार्टी की बहुत श्रद्धा के साथ अभिनंदन करके कहना हूँ। उन्होंने मुझे पता भी नहीं था कि पार्टी ऐसा कुछ करती है कि उसमें जाके वहाँ नॉमिनेशन करने के लिए, आपको फाइल करने के लिए आप रिज्यूम देना होता है। मेरे पास कोई रिज्यूम नहीं था। मेरे पास मंडल अध्यक्ष रवि मौर्य जी का फ़ोन आया कि वो कहने लगे आपने अपना रिज्यूम नहीं दिया। मैंने कहा भाई पार्टी को पता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पार्टी मेरे को ऐसे ही दे देगी? नहीं, कहने लगा रिज्यूम तो देना होता है। ये तो एक ये वो है कि आज आपको रिज्यूम देना है। मैंने जस्ट रिज्यूम तैयार किया, और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने उनको वहाँ से कहीं जाना था, उन्होंने मेरी इंतज़ार करके और मेरा रिज्यूम लिया। मैं उसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी का, मंडल अध्यक्ष रवि मौर्य जी का बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो जैसे चुनाव को लेकर क्या आप देखते हैं, कितना मजबूत हो आप, और क्या समीकरण रहेंगे सीवन नगर पालिका के चुनाव में? ऐसा है कि मैं अपने आप को सबसे मजबूत कैंडिडेट मानता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पैसे खाने वाला नहीं कहते। मैं 83 में बीजेपी ज्वाइन की थी, और उससे पहले मैं बहुत छोटा सा आरएसएस में चला गया था, और 87 के अंदर मुझे बीजेपी युवा मोर्चा का प्रधान बनाया गया, जो मैं 10 साल रहा। और उसके बाद मैं रणधीर गोलन जी के साथ, जब वो युवा मोर्चा के प्रधान थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं उनके साथ महामंत्री रहा। और फिर मैं जिला की उसके अंदर बॉडी के अंदर चला गया, जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा, जिला के कई पदों पर रहा, और प्रदेश के कई पदों पर रहा, और आज मैं बुद्धि प्रकोष्ठ, इससे पहले मैं जिला का प्रमुख था आपदा सेवा सहयोग का। और उसकी तो मेरे पास एक ऐसी कॉपी पड़ी है, मैं अभी उठाना भूल गया। तो मेरे पास जब अमित शाह जी आए थे ना जींद के अंदर, उसका VVIP कार्ड था। मैं उनकी स्टेज पे गया, मैं उनकी स्टेज पर गया, और मैंने अपने 43 साल में अटल जी को सबसे पहले कुरुक्षेत्र एडिटोरियम में सुना था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कभी नेता पैदा नहीं होते,
जैसे कांग्रेस में राजीव गांधी के राहुल गांधी पैदा हो गए या इंदिरा के राजीव, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो नेता घड़े जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि एक एक नेता हमारे बीजेपी में अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जगहों से। बीजेपी कहती है कि हाँ, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग कह रहे थे कि हम तो बस सीएम बनने पड़े हैं, पता भी नहीं चला कि पीछे से एक आदमी को उठाया, क्या आगे आ जाओ, वो कुर्सी पे बिठा दिया। पार्टी को भी पता नहीं है तुम क्या हाँ, क्या करती है। पार्टी क्या कर दे ये नहीं, पार्टी ये देखती है कि अब इस बंदे की कितनी जरूरत है और ये बंदा यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। क्योंकि वहाँ के जितने भी सीएम थे, यहाँ से खट्टर जी को यहाँ से ले गए, ठीक है, खट्टर जी को उन्होंने कहा कि खट्टर जी अब उसमें आइए, केंद्र में आइए, बहुत हो गया हरियाणा है। तो ये पार्टी इस तरह नहीं देखती। जब मोदी जी को फोन किया था, मैं कुरुक्षेत्र उसमें था, उस मीटिंग में था, तो मोदी जी को अटल जी ने बुलाया कि भाई आप यहाँ जाओ, तो ये हो गया। जी, आप उस वक्त की पार्टी जुड़े हो जिस वक्त कोई पार्टी का छोड़ लड़ने पड़ा नहीं था कोई। हाँ, उस वक्त क्यों? लेकिन कहेंगे क्या देखते हो इस बार टिकट का बंटवारा कैसे देखते हो मेरे पार्टी के अंदर आप चेयरमैन को लेकर? कहेंगे अगर खुद ना टिकट कट भी जाती है आपकी, फिर क्या रहेगा? आजाद लड़ने की तैयारी रहेगी आपकी, क्या रहेगा? ऐसा है कि मुझे तो 101% उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, क्यों? उम्मीदवार बहुत सारे हैं, बात एक से दिग्गज हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एमएलए साहब भी कहीं इंटरफेयर ऐसा है कि शायद हो सकता है कि ये लोग मेरा नाम लेने में थोड़ा सा संकोच करते हो, लेकिन मेरा विरोध कोई नहीं करता पार्टी के अंदर। मेरा पार्टी के अंदर विरोध नहीं है। मुझे एक ईमानदार वर्कर माना जाता है बीजेपी के अंदर, क्योंकि मैं सीएम जो आज सीएम है हमारे माननीय नैब सिंह सैनी जी, उनके साथ भी उनकी एक कमेटी के अंदर मेंबर रहा और उनके साथ मैंने कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत जेंटल आदमी है वो। और आज भी अगर मैं उनके सामने चला जाऊं तो शायद वो मुझे पहचान लें और मेरे साथ मैं उनके साथ अच्छी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहता, मैं भी किसी राजनीतिज्ञों की तरह के वो कर सकता था, किसी के साथ लग के कोई वो अपनी एक पैठ में, मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मेरा विरोध नहीं होगा मेरी टिकट का। मेरे को 100% बीजेपी टिकट देगी और मेरे ऊपर अपना, क्योंकि मैं 42 साल का मेरा बीजेपी कैरियर है, उससे आरएसएस का कैरियर है और उसके बाद मेरी गांव के अंदर एक पकड़ है। मुझे पोस्टर की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है और मैं पैसा लगाना भी चाहता। अगर जो पैसा लगाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी आदमी हो, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, जो पैसा खर्च करेगा वो पूरा करेगा। मेरे लिए राजनीति व्यापार नहीं है, मैं कार्य करना चाहता हूँ समाज सेवा के लिए और करता रहूँगा। अच्छा, खुद ने कहा था बाई चांस टिकट कट जाती है, ऐसा होगा ही नहीं। क्या रहेगा फिर आखिर आजाद लड़ने की प्लान क्या रहेगा? ऐसा होगा ही नहीं, मुझे टिकट मिलेगी, 101% मिलेगी, मेरा दावा है। कहीं तो आप हल्के में ले रहे, खत्म बता रहे हैं भैया, बिल्कुल खत्म है, कोई खास परमचू के पास कोई खास वो नहीं है, वैसे ऐसा है। बहुत सारे नेता कह रहे हैं ऐसा, बहुत लोग कह रहे हैं ना। हाँ। तो इसका मतलब मेरी आलोचना तो है ना। अच्छा, जिसकी जिसकी आलोचना है तो उसे आप क्या समझते हो, वो हल्का होता है? अच्छा है, मैं तो बड़े शिद्दत से उनकी आलोचना स्वीकार करता हूँ। कम से कम वो आपको आने से पहले भी शायद आप किसी से 10 आदमी से पूछ लेते, वो 10 के 10 ये कहते पहुंच चुका, इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है। जल्द भाई 4 टिकट मिलेगी आपकी वाइफ को, ठीक है, अंजू बालाजी को टिकट मिलेगी बाई चांस, ठीक है। तो कहीं नहीं कि क्या देखते हैं, भाजपा के बहुत टिकट के दावेदार हैं, कदे अंदर खत्म मैं स्टार्टिंग कर लाऊं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रहेगा, क्या देखते हैं नजरिया क्या आपका? आज़ादी भी बहुत सारे हैं। ऐसा है कि मुझे गांव के अंदर ना एक ईमानदार, और जो मेरी मिसेज है ना, है ये सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं और माथा टेक के आती हैं। और इनको ये कोई राजनीति असूल नहीं है। आपको एक इत्तेफाक की बात बताऊं, जिस दिन ये डेट की घोषणा हुई ना, उस दिन उन्होंने प्रसाद तैयार कर रखा था और हम गुरुद्वारे चले गए, माथा टेक के आ गए। और बाद में जब बाहर निकले ना, तो मेरे को किसी ने कहा भी डेट घोषित होगी भाई, आज तो आप इसलिए माथा टेकने आए होंगे। तो वहाँ खड़े एक बंदे ने कहा, कहने लगा ये तो हर महीने आते हैं माथा टेकने। और मैंने कहा भाई सच्ची बात तो ये बताऊँ कि मेरे को पता भी नहीं, अभी डेट घोषित हो चुकी है। हम उस टाइम गुरुद्वारे से निकले ही थे। तो मंदिर, गुरुद्वारा, इन जगह जाना तो हमारा एक रूटीन है। और नंबर दूसरी बात, रही बात की भाई पैसे वाली, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे काम की जरूरत है। मैं गीता पढ़ता हूँ। मेरे ऐसे ही बताइए, भाजपा की अगर बात करें, पीछे एमएलए भी रहे हैं, आपने पता ही है, भाजपा से यहाँ पर गुलच का विधानसभा से, ठीक है, और बहुत सारे चुनाव हो लिए लगातार, लेकिन सीवन की जनता 18 महसूस करा पछतावा है। भाजपा सरकार को भी लगभग 15 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, लगातार चुनाव जीतने के बाद भी आखिर सीवन जनता 18 महसूस कर रही है, तैयारी है, एमएलए भी हो गए, और अब क्या देखते हैं इस बार? देखो, काम क्यों मेरे ख्याल में
जहाँ तक 1.5 अरब रुपये की ग्रांट सरकार ने दी थी। हम्म, सरकार ऊपर से ग्रांट देती है, नीचे आ जाती है अच्छा। और कार्य नीचे वाले करते हैं। क्या कभी आप पत्रकार लोगों ने खारा जी से पूछा है भी पैसा आया था और कहाँ गया? खारा जी, ये गांव एक विनोद मिड्डे ने ना निर्मल गांव बना दिया था, यहाँ पे तो सारे गांव के अंदर ब्लॉक लगा दिए थे, और उसके बाद इन्होंने ना जब सारी सड़कें पाड़ी और ब्लॉक निकाले, वो ब्लॉक कहाँ गए? आप कभी किसी पत्रकार, रात भी भाई साहब का, मेरे छोटे भाई अमिंदर जी का वो चल रहा था, खारा जी का इंटरव्यू, भाई किसी के उसके पक्ष में मैं उसको सुन रहा था, आप कभी उनसे ना जब उनसे इंटरव्यू लो, उनसे ये पूछना भी वो पिछले ब्लॉक कहाँ गए? आप यहाँ के नुमाइंदे थे, आपको लोगों ने जिताया था, उसके आपके मुकाबले में सबकी जमानत जब्त हो गई थी, आपको इतने वोटों से जिताया था, फिर आपने ये कार्य क्यों छोड़े बीच में, और ये क्यों छूटे? क्यों छूटे? पैसे तो आपके माध्यम से नहीं आए होंगे, एमएलए के माध्यम से आए होंगे, लेकिन आप सीवन के पहले फर्स्ट प्रतिनिधि तो थे, आप बोल तो सकते थे, फिर ये काम क्यों नहीं हुए हैं? उसके बाद भी मैं कहूँ घोटाला चल रहा है, अंतर खाते सेटिंग कर रहे हैं, आप इसमें सोचिए आपकी। मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता, घोटाला वो बताएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ ये बताएं कि भाई ये सब होने के बाद ये सब क्यों नहीं हुआ, वो बताएंगे ना। मैं तो अभी एंट्री नहीं की। आपके जैसे बाहर है तो बाहर भी सड़कें देखी होगा आपने, पीछे बुरा हाल लगातार कई साल रहा, खड्डे थे बिल्कुल बड़े बड़े आपके बाहर का, बस सरकार भाजपा की है, ऊपर से 10 साल हो चुके हैं, 10-12, तो क्या देखते हैं आप कोई दिन की, मैं सीवन जनता कैसे भरोसा करे? एक चीज़ बाद में सरकार बढ़ने की, दोबारा सरकार फिर आएगी, उसके बाद फिर काम नहीं हो पा रहा। एक चीज़ मैं बताऊं, एक दिन ना मैं नवीन जिंदल जी के पास खड़ा था, अंबेडकर भवन के अंदर, वहाँ नवीन जिंदल जी का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने कहा जी जिंदल साहब, मेरी एक वो है बात करने की, तुमने कहने लगे बोलो। मैंने कहा जी मैं 40 साल से बीजेपी हूँ और मेरे घर की बाहर की सड़क ही टूटी हुई है, और जो पिछले 12 साल से उसके ऊपर एक दाना भी नहीं लगा है। और मैं कि मेरी मैडम रोज़ मेरे को कहती थी, आप भाजपा के लीडर बने फिरते हो और मैं भी तो आपके साथ चली जाती हूँ, हैं, हम ये सड़क तो बनवा नहीं सके। हाँ बिल्कुल, हाँ, अपने तो मैंने ये बात सीधी जिंदल जी से कही, भाई वो तो मेरे कपड़े धोने से भी जवाब देती है। तो जिंदल जी ने बैठते ही गाड़ी के अंदर कहा कि आप इस सड़क को बनाइए। तो उन्होंने ना यहाँ सड़क के लिए वो रख दिया, यहाँ ईंटें रख दी, भाई इसको वो किया जाए, रिपेयर की जाए। फिर मैंने कहा नहीं, रिपेयरिंग मत, अगर करवाते हो तो पूरी करो, मरना मत करवाओ। कहने लगा फिर इलेक्शन के बाद हम पूरी करवाएंगे, और इलेक्शन के बाद ये शुरू हुई है। और इसके ऊपर भी कई लोगों ने वो रखे हैं कि भाई ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, वैसा ना किया जाए। पता क्या है, यहाँ लोग ना जैसे पिछले एमएलए बने, यहाँ लोग थोड़ा सा ना डरते हैं। यहाँ कोई लोग गलत काम नहीं करते, सिर्फ डरते हैं। पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं, मेरे को आज तक यही समझ नहीं आया कि सीवन वाले क्यों डरते हैं। अपना पक्ष लेने में भी ये कोई एमएलए आ जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तो लगाने के लिए तैयार रहेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ। ईश्वर सिंह जी हैं बने, आपने 5 साल उनसे जाके ये क्यों नहीं पूछा भी ईश्वर सिंह जी काम क्यों नहीं हो रहा? आप सरकार के साथ हैं, हैं? ईश्वर सिंह 5 साल यही कहता रहा, भाई सीवन वालों ने मेरे को वोट नहीं दी। अरे वोट का क्या मतलब होता है, आप जीत गए तो वोट सबकी है। मान लो कि आज मैं यहाँ का वो हूँ, प्रतिनिधि कर लूँ, और कल मैं इलेक्शन जीत जाऊँ और मैं ये कहूँ कि भाई फलाने कास्ट के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। चलो अब सवाल है आपसे जनमन, ठीक है, भाजपा चुनाव को लेकर टिकट के बहुत सारे दावेदार आप भी हैं उनमें, ठीक है, और आज़ाद भी हैं। मुकाबला किसके बीच में देखो, भैया उम्मीदवार हैं, 2-3 उम्मीदवार हैं, इनके बीच मुकाबला हो सकता है, मजबूत हैं? अगर सही बात कहूँ तो मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, मैं अपने मुकाबले में किसी को नहीं मानता। इनमें से किसी को ये पूछो कि सीवन की सारी गली के अंदर कौन से नुक्कड़ के ऊपर काम हुआ है, कौन से पे नहीं हुआ, आप कहाँ गए हो, किससे मिले हो। सिर्फ पोस्टर की राजनीति करते हैं ये, या ये जो नए चेहरे आ रहे हैं, ये पता क्या कहते हैं, 1-2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं इनको ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पैसे 10 करोड़ खर्च कर लेना, अगर एक भी पूरा करके चले गए तो मेरा नाम बदल देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं राजनीति में कभी आऊंगा ही नहीं। अगर तुम जीत के करोड़ पे साथ वैसे जीत नहीं सकते तुम लोग, हैं, और अगर जीत भी गई भल खुदा ना खास्ता किसी जगह पे, तो याद रखना कि जो पैसे हैं ना तुम्हारे एक पैसा भी अगर तुम पूरा करके सीवन से चले गए। इस सड़क के ऊपर देख लो, इस सड़क जब बनी लगी थी ना तो उसने थोड़ी सी रांत कटाई शुरू की थी, लोग सड़क पे आ गए थे। मैंने इतनी 5 साल में ना लोगों को इतना जागरूक कर दिया है, नौजवान इतना जागरूक हो चुका है कि आप वो नहीं कर सकते। मेरा विपक्ष भी मेरी वो करता है। पवन चौधरी जी ने अपनी बात रखी है, इस बार कौन बनेगा चेयरमैन, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, क्या कुछ हालात रहेंगे सीवन नगर पालिका में, और कौन कितना मजबूत है, कमेंट करके बताओ भाई।
और एक बात जाते जाते मैं और कहना चाहूँगा कि आपने खाने के बारे में मुझसे पूछा है। हम दोनों ने मिल के ना अपने 2 बच्चों को बहुत स्टैंडर्ड की जगह पहुँचा है। माई सन इज IITian, सीवन के बहुत लोग जानते हैं। मेरा बेटा बेंगलोर के अंदर बहुत बड़े पैकेज के ऊपर है और मेरी बेटी ने गोल्ड मेडलिस्ट है इन फिजिक्स के अंदर। हमारे पास, और मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी ज़मीन है, जायदाद है, ये मकान है, प्लाट हैं और सब कुछ है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर अब भी मुझे बाहर के खाने की लालसा है, मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ। हम दोनों जाने सुबह खाना बनाते हैं, शाम को गर्म करके मज़े से वही 2 टाइम में खा लेते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं। और हम लोगों का खाना हम लोगों का क्यों खाएंगे? हम काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि मैं काम कर सकता, हम काम कर सकते हैं, तो हमें वोट देना। अगर उन्हें लगता है कि हम नहीं काम कर सकते तो जय श्री राम, बिल्कुल मत देना। क्योंकि मैं ज़िंदगी में 5 साल पहले भी यही बात कहा करता था, आज भी यही बात कहता हूँ। ना मेरा काम राजनीति का व्यापारीकरण है, क्योंकि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, और ना ही मैं पोस्टर लाऊंगा, ना मैं पैसा खर्च करूंगा, और ना मैं पैसा खाऊंगा। जिसको इस बात पे यकीन है काम करने के लिए। और नंबर दूसरी बात है, पैसा खाऊंगा किसके लिए? जिसके बच्चे जिसके नहीं है पैसा खाने की, हमारा सब हो ये सभी गया प्रधान जी, शुरुआत में रहेगा सारे, बाद में दल बदल, अभी दल बदल होगी, बाद में क्या तलाक गारंटी थोड़ी आपकी। ऐसा है विश्वास, तो अगर जनता मुझे विश्वास कर सकती है, जोर दे। मैं यहाँ से ये बात जरूर कह सकता हूँ कि भाई अगर इतना पैसा जितना पैसा मेरे पास है, सीवन का कोई आदमी बताए कि इतना बड़ा पैकेज उसके किसी बच्चे, मेरे बच्चे सेटल्ड है और मेरे पास मकान है, जायदाद है, जमीन है, सब कुछ है। मेरा पर एक खुशहाल परिवार है। और मैं तो ये सोचता हूँ गलत पैसा, जैसे दही के दूध के अंदर हल्का सा खट्टा लग जाता है ना, और दूध दही बन जाता है और ख़राब हो जाता है, कई बार तो इतना ख़राब हो जाता है कि वो दही भी नहीं बनता। मैं अपने पैसों में खट्टा लगाना नहीं चाहता। ठीक है जी, मैं अपने पैसे को अपने पैसे तक रखना चाहता हूं। अगर लोगों को लगता है कि मैं भी खट्टा लगाऊंगा, मुझे बिल्कुल वोट मत देना, मुझे हरा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनकी हार भी स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं तो उस टाइम में बीजेपी का दस्ता रहा हूँ जिस टाइम में 94 वोट मिलती थी और 1500 सारी उसमें मिलती थी। जब देवाराम जी को चुनाव लड़ा था, हमें 1502 वोट मिली थी। मैं तो, और 94 वोट सीवन से मिली थी। मैं तो उन लोगों में से हूं। अगर अभी मुझे भी 94 वोट मिल जाए, या एक भी मेरा संगल और मेरी बीवी का वोट भी रहा, तो भी मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं किसी चीज़ का, मैं तो कहता हूं, अगर किसी को यकीन है कि भाई मैं ईमानदार हूं और मैंने बेईमानी करनी होती तो मैं किसी लीडर के पीछे आज भी कर लेता। क्या खास बात है, मैं सभी को जानता हूँ।